हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य, व्याकरण और संस्कृत के भी कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको हम करने वाले हैं। इस वीडियो में 125 प्रश्न होने वाला है। जहां पर ज़रूरत होगा उसका विश्लेषण हम करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के लिए पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, सही है। कई जगह से हमने मिलाया है। मुझसे यह काम संभव नहीं, यह वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझसे यह कार्य नहीं होगा। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, ये भी सही है। मैं जा रहा हूँ, ये भी सही है। विकल्प बी यहाँ पे सही होगा क्योंकि यह वाक्य शुद्ध नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता वाक्य शुद्ध है। विकल्प बी जो है यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी बताना है। ज्योत्सना लिखा है, अहल्या लिखा है, मिष्टान अंतर्धान लिखा हुआ है। यहाँ बता दें ज्योत्सना जो लिखा है सही है। आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अहल्या जो है यही सही है। अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है, सही लिखा है। अंतर्धान भी सही लिखा है। ये तीनों जो शब्द हैं सही लिखे हैं। मिष्ठान्न जो है ये गलत लिखा है। मिष्ठान्न नहीं होता है, मिष्टान्न होता है। इस तरह लिखा जाएगा। ठ की जगह ट होगा और बाकी सब सही है, मिष्ठान। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर सी वाला सही होगा। विकल्प सी, मिष्ठान। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। कई बार आ चुका है, उसे सदावर्त कहते हैं। विकल्प बी जो है यहाँ पर सही है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द बताना है। हाथी की पीठ पर जो रखा जाता है आसन, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हौदा कहते हैं। विकल्प सी जो है सही है। जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए ऋण होगा। विकल्प बी जो है सही है। करण कारक करण कारक किस वाक्य में है? बताना है करण कारक किस वाक्य में है। राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, और यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। करण कारक होगा वह कलम से लिखता है। जहाँ पर से का अर्थ साधन के रूप में हो वहाँ पे करण कारक होता है। विकल्प बी जो है यहाँ पर सही है। विकल्प एक में बात करें तो कर्ता ने कर्म को कर्म कारक है, और की पुस्तक यहाँ पे संबंध कारक, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यहाँ पर अपादान कारक होगा, और जो करण कारक है वह कलम से लिखता है। अपादान कारक किस वाक्य में है? जहाँ पे से का अर्थ अलग होने के लिए होगा वहाँ पे अपादान कारक होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, विकल्प ए ही यहाँ पर क्या होगा? सही होना चाहिए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से जो है पत्ते अलग हो रहे हैं। से का अर्थ जब अलग होने के अर्थ में होगा वहाँ पर अपादान कारक होगा, और से का अर्थ जब हथियार या औजार साधन के रूप में होगा वहाँ पर करण कारक होगा। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप बताइए। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप जो होगा वह उठना होगा। ठीक, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप उठना होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? भाई उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार और संस्कार। तो बता दें प्रश्न में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रतिष्ठा में प्रति का प्रयोग हुआ है उपसर्ग जो है। अधिकार में अधि है। संस्कार में सम का प्रयोग हुआ है। प्रश्न में उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग यहाँ पर बताना है किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निगाह, निवाला, निढाल, निशाचर। निढाल में नि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर बताना एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वह कौन सा है? कुख्यात में कु प्रयोग हुआ है, और कुचाल में भी कु उपसर्ग है, कुयोग में भी कु उपसर्ग है, कुलीन में उपसर्ग कु नहीं है। विकल्प सी जो है सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? बताना है आपको। 4 विकल्प हैं। हम सोचते हैं कि इसका आंसर आप खुद कमेंट सेक्शन में दीजिए। सुंदरता, कठिनाई, बचपन और 5वां, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो गलत युग्म के साथ प्रत्यय लगा है? प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है?
प्रमाणिक शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है, यानी कि प्रमाणिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रमाण के साथ इक प्रत्यय लगा हुआ है, विकल्प बी जो है सही है, इक प्रत्यय है प्रमाण के साथ इक। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। तद्धित प्रत्यय की बात करें तो जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रत्यय लगता है तो वहाँ पे तद्धित प्रत्यय होता है, और क्रिया के साथ जब प्रत्यय लगता है तो उसे कृत्य प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे पठनीय, गंतव्य, हाशोड़ ये तीनों जो हैं ये कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं, और कृपालु जो है यह तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। तो विकल्प बी यहाँ पे जो है यह सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है। विशेषण शब्द बताना है प्रपंच, सरपंच, पहुँच और पांचवा। तो बता दें पांचवा जो है यहाँ पे विशेषण शब्द है, विकल्प डी जो है यहाँ पे सही है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का आधिकारिक रूप क्या है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का आधिकारिक रूप बताना है, बता दें उन्हें जो है यह सही है, विकल्प डी यहाँ पे। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द क्या है। टकसाल, दाग, घर और खीरा। बताइए टकसाल जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है, विकल्प ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है और बाकी सब अशुद्ध हैं। तो सम्राट का सम्राटी दिया हुआ है जो कि गलत है। सम्राट का सम्राज्ञी होता है स्त्रीलिंग, सम्राज्ञी। और वीरांगना एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग होगा वीर। गोप का गोपिन नहीं होता है स्त्रीलिंग, गोप का गोपी होता है। और सुलोचन का सुलोचना सही है, सुलोचन एक पुल्लिंग है और सुलोचना स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे विकल्प डी वाला जो है यह सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। डोर, रस्सा, धागा और सूत। इन चारों में से बताना एक स्त्रीलिंग है, बाकी तीन पुल्लिंग है। यहाँ पे डोर जो है स्त्रीलिंग है, रस्सा, धागा, सूत ये तीनों पुल्लिंग हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द पहचानना है। चाय, शिकंजी, लस्सी, दही। दही जो है वह पुल्लिंग शब्द है, बाकी चाय, शिकंजी और लस्सी स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन बताना है। प्राण, दर्शन, ओट। प्राण, दर्शन, ओट ये तीनों जो हैं बहुवचन है, बाकी तेल जो है यह एक वचन शब्द है, तेल। तो विकल्प डी यहाँ पर सही होगा, तेल एक वचन है। अज्ञ शब्द का विलोम बताना है। अज्ञ का विलोम बता दें विज्ञ होगा, विकल्प ए सही है। स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा। स्वजाति का विजाति होगा, विकल्प डी सही है, स्वजाति का विजाति। सृष्टि शब्द का विलोम बताइए। सृष्टि का प्रलय होगा, विकल्प सी सही है यहाँ पे। परिश्रम शब्द का विलोम बताना है। परिश्रम का विश्राम होगा, विकल्प डी। ये आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ। परिश्रम का क्या होगा, विश्राम होगा। अंश शब्द का अर्थ बताइए। अंश शब्द का अर्थ हिस्सा, भाग, अंश, कंधा। यहाँ पे अंश छोटा सा जो है दंत स, तो यहाँ पे कंधा होगा इस अंश का अर्थ। निम्नलिखित शब्दों में अर्थ बताना है। अर्थ का अर्थ नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में अर्थ है, अर्थ एक शब्द है, यहाँ पे अर्थ का जिक्र कर रहा है। अर्थ का एक अर्थ नहीं है, मीनिंग नहीं है, वह कौन सा है। धन, मतलब, कारण और विश्वास। यहाँ पे बता दें धन, इस अर्थ का मतलब धन भी होता है, मतलब भी होता है, कारण भी होता है, विश्वास नहीं होता है। तो विकल्प यहाँ पे डी वाला जो है सही होगा, अर्थ का यह अर्थ नहीं है। और पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची बताना है। द्विज बता दें, द्विज पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, विकल्प बी सही है। केतु शब्द का पर्यायवाची बताइए। केतु का पर्यायवाची ध्वज होगा, विकल्प सी सही है, केतु का ध्वज। सुषुप्ति का विलोम क्या होगा। सुषुप्ति का विलोम जागरण होगा। सुषुप्ति का विलोम क्या होगा, जागरण होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही है। फूक फूक कर कदम रखना, मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए ना आया है ना रखना, तो ये क्या है, मुहावरा है। अगर ना नहीं आता यहाँ पे तो लोकोक्तियों में ना नहीं आता है और मुहावरों में लास्ट में ना आता है। फूक फूक कर कदम रखना मुहावरे का क्या अर्थ है। धीरे धीरे चलना, डर कर एक कदम रखना, फूक मारते हुए चलना, सोच विचार कर काम करना। यहाँ पे क्या होगा, फूक फूक कर चलना का अर्थ सोच विचार कर काम करना, विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है। सबय दिन हो तना एक समाना, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। सबय दिन हो तना एक समाना, इसका अर्थ होगा समय परिवर्तनशील है, विकल्प ए जो है यहाँ पर सही होगा। आकाश पताल एक करना मुहावरे का
मुहावरे का अर्थ किसमें प्रयुक्त है? आकाश पाताल एक करना, इसका अर्थ है बहुत भारी प्रयास करना। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही है। आकाश पाताल एक करना का मतलब बहुत भारी प्रयास करना। मेढकी को जुखाम होना, मेढकी को जुखाम होने का अर्थ बताइए। मेढक की स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया यहाँ पे। मेढकी को जुखाम होना का अर्थ क्या होगा? बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। विकल्प बी जो है यहाँ पर सही है। मुंह की खाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। मुंह की खाना, भोजन करना, चोट खाना, बुरी तरह हारना, गिर पड़ना यहाँ पे होगा बुरी तरह हारना। मुंह की खाना का मुहावरे का अर्थ। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, कहावत का अर्थ बताइए। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, यहाँ पे 4 विकल्प हैं। अपने हाथों ही अपना नुकसान करना नहीं होगा। कृतध्वन होना, विकल्प बी जो है यहाँ पर सही है। कृतध्वन का मतलब उपकार न मानना, आसान न मानना। यहाँ पे जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करने का अर्थ होगा। विकल्प बी सही है यहाँ पर। कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण बताइए। कच्छा का शुद्ध उच्चारण बताना है आपको यहाँ पर। बता दें कच्छा का शुद्ध क उच्चारण का बात किया है तो जो ये है ना छतरी वाला छ, ये क और मूर्धन्य स से मिलकर बनता है। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही होगा। जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है? जमादार एक संकर शब्द है। विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है। जमादार कैसा शब्द है? संकर शब्द है। जो 2 भाषाओं से मिलकर बनता है, संकर शब्द बोलते हैं उसे। इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम बताइए। भरत मुनि ने कौन से ग्रंथ की रचना की? 10 रूपक बता दें। दांडी की रचना है। और नाट्य शास्त्र जो है यह भरत मुनि की रचना है। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही है। नैतत में संधि विच्छेद क्या होगा? नैतत, नैतत में न धन एतत होगा। विकल्प बी जो है सही है। यहाँ पर वृद्ध स्वर संधि होगा। नैतत में कौन सा संधि? वृद्ध स्वर संधि। विकल्प बी सही है। किस शब्द में विसर्ग संधि है? अंकार, हिमालय, दुष्कर और उल्लास। बता दें दुष्कर में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद होगा दूह, दूह धन कर होगा इसका संधि विच्छेद। विकल्प सी जो है सही है, इसमें विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से एक कृति भास रचित नहीं है। एक कृति जो है वह भास द्वारा रचित नहीं है, वह कौन सा है? महाभाष प्रतिमा नाटकम है भास का। स्वप्नवास दत्तम भी है। प्रतिज्ञा योगन नारायण भी है। और महाभाष्यम ये नहीं है भास की रचना। बता दें महाभाष्य जो है यह पतंजलि की रचना है। कौन सा? महाभाष्य। ओघ शब्द पर्यायवाची है। ओघ शब्द किसका पर्यायवाची है? ढेर का पर्यायवाची है शब्द ओघ। विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कृति और उसके रचनाकार का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? कृति और उसके रचनाकार के बारे में पूछा है। बता दें स्वप्नवास दत्ता, गलत युग्म के बारे में पूछ रहा है, इतना ध्यान रहे। स्वप्नवास दत्ता जो है भास की कृति है, सही है। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। 10 कुमार चरित दंडी की रचना है। नवसाह चरित चंपू, नवसाह सांक चरित चंपू जो है राजशेखर की रचना नहीं है, यह पद्मगुप्त परिमल की रचना है। पद्मगुप्त या इन्हीं का उपनाम है परिमल, इनकी रचना है पद्म गुप्त, ठीक है, या परिमल कहिए। नवसांग साक्षरित चंपू काव्य है जो। भवभूति की रचना बताइए। भवभूति की रचना कौन सा है? मृच्छकटिकम है। मृच्छकटिकम बता दें शुद्रक की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। मालविकाग्नि मित्रम जो है यह भी कालिदास की रचना है। उत्तर रामचरितम जो है यह भवभूति की रचना है। तो भवभूति की रचना है। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा, यही प्रश्न था। गीत गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। गीत गोविंद के रचयिता जो हैं वह जयदेव जी हैं। विकल्प डी सही है यहाँ पर। देहधारी शब्द पर्यायवाची है। देहधारी किसका पर्यायवाची है? देहधारी बता दें जीव का पर्यायवाची है। विकल्प बी जो है सही है। एको रसः करुण एव, एको रसः करुण एव किसका कथन है? एको रसः करुण एव जो है यह भवभूति की रचना है। विकल्प बी सही है। हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन का सही रूप बताइए। हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप बताना है तो हरे होगा। विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है। उज्ज्वल, उज्ज्वल नीलमणि की रचना है। यह किसकी रचना है? उज्ज्वल नीलमणि। तो बता दें यह गोविंद रूप गोस्वामी की रचना है। विकल्प बी सही है। ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा? ऋजु शब्द का विलोम वक्र होगा।
विकल्प सी सही है। ऋजु का विलोम वक्र होगा। निर्दय में समास बताना है। निर्दय में कौन सा समास है? निर्दय का अगर समास विग्रह की बात करें, नहीं है दया जिसकी वह जिसकी, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? निर्दय कहेंगे। और इसमें बहुव्रीहि समास है। विकल्प डी यहाँ पे सही है। किस शब्द में विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि बताना है। मतैकम, महोषधि, तरोच्छाया और विषड़वे। तो बताएं, तरोच्छाया जो है इसमें विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद की बात करें तो तरोह धन छाया होगा। विकल्प सी सही है। अपिच्छते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अपिच्छते बता दें, दीर्घ संधि का, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है और अपिधन इच्छते होगा। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही है। इनमें से किस शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है? सप्तमी विभक्ति एक वचन किस में है यहाँ पे? तो बता दें, सप्तमी विभक्ति और एक वचन सरिति में है। सरिति, विकल्प सी जो है सही है। आपको स्क्रीन पर पूरा दिख रहा होगा सरिता शब्द का विभक्ति पूरा। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और प्रथम पद की प्रधानता वाले को अव्ययी भाव कहते हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते उसे बहुव्रीहि कहते हैं। और जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व कहते हैं। तो यहाँ पे विकल्प ए सही है, तत्पुरुष समास। अकृतम में कौन सा समास है? अकृतम में बता दें, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है अकृतम में। विकल्प ए जो है सही है। बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद क्या है? बच्चा लड्डू के लिए रोता है, इसका अगर संस्कृत में अनुवाद करें तो शिशु मोदकाय रोदिति। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, शिशु मोदकाय रोदिति। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? बता दें, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु भाइयों के द्वारा रचित है यह, और यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ। विकल्प बी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति रामकथा पर आधारित नहीं है? कौन सी काव्य कृति रामकथा पर आधारित नहीं है? शंभुक, अग्निलिक, संशय की एक रात, महाप्रस्थान। बता दें, शंभुक, अग्निलिक और संशय की एक रात, ये तीनों रचना रामकथा पर आधारित है। और महाप्रस्थान जो है यह रामकथा पर आधारित नहीं है। जहाँ तक याद है हमको यह महाभारत कथा पर आधारित है। विकल्प डी सही है यहाँ पे। औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? औरत की बोली जो रचना है यह इसकी कृति के रचनाकार गीताश्री जी हैं। विकल्प बी सही है। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक बताइए। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक मोतीलाल मेनारिया जी हैं। विकल्प बी सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक मोतीलाल मेनारिया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। विकल्प ए सही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से एक कृति जीवनी नहीं है। एक कृति जो है जीवनी नहीं है। आवारा मसीहा और कलम का सिपाही, अन्य से अनन्या तक, शिखर से सागर तक। बता दें, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। और कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं। अमृत राय जी। अन्य से अनन्या तक यह उपन्यास है प्रभा खेतान का। प्रभा खेतान का उपन्यास है। शिखर से सागर तक यह अज्ञे जी की रचना है, जीवनी है। तो बता दें, अन्य से अनन्या तक प्रभा खेतान का उपन्यास है। और इसमें पूछा क्या है, जीवनी कौन सी नहीं है? तो यह जीवनी नहीं है, यह क्या है? एक उपन्यास है। भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित बाणभट्ट की आत्मकथा की एक नायिका है, पात्र है भट्टिनी, बाणभट्ट की आत्मकथा की। बता दें, पुनर्नवा जो है यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। पुनर्नवा दिव्या के लेखक यशपाल जी हैं। और चौपट चपेट नायक के लेखक कौन है? चौपट चपेट जो है इस नायक के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। विकल्प डी सही है। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक का नाम बताइए। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। विकल्प सी सही है यहाँ पर। आखिरी चट्टान रचना के लेखक बताइए। आखिरी चट्टान जो रचना है यह अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के जो रचनाकार हैं मोहन राकेश की रचना है यह जी। आधे अधूरे के लेखक हैं मोहन राकेश जी। आखिरी चट्टान भी इन्हीं की रचना है। विकल्प ए सही है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल साकृत्यायन की रचना है। माटी की मूर्ति के लेखक बताइए।
माटी की मूर्ति के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। विकल्प बी सही है, रामवृक्ष बेनीपुरी। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाग में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया? किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उल्लेख किया? तो मिश्र बंधुओं ने किया है, मिश्र बंधु विनोद नामक रचना में। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। पुरानी हिंदी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था नामकरण पुरानी हिंदी का। और भविष्यत कहा किसकी रचना है? भविष्यत कहा जो है यह धनपाल की रचना है, कई बार आ चुका है। अगर आपके पास धन रहेगा तो आपका भविष्य बनेगा। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। रसगंधर्व नाटक के लेखक कौन है? रसगंधर्व नाटक के लेखक मणि मधुकर जी हैं। विकल्प बी सही है। भारत दुर्दशा के रचनाकार का नाम बताइए। भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। विकल्प सी सही है। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और दोनों की बात कर रहा है यहाँ पर। हिंदी साहित्य का अतीत साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। विकल्प बी यहाँ पर सही है। ऋतबद्ध कवि देव हैं। ऋतबद्ध कवि देव जो हैं यह किस प्रकार के कवि हैं, किस रीत के कवि हैं, इनका व्यवहार कैसा है? तो यह रसवादी कवि हैं। विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है। माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता का नाम बताइए। माधवानल कामकंदला जो है यह आलम की रचना है, आलम रीत काल के कवि हैं। विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक बताइए। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक मिथिलेश्वर जी हैं। विकल्प बी सही है यहाँ पे। सुरंग में सुबह यह एक उपन्यास है। रानी केतकी की कहानी के लेखक बताइए। बता दें कि रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है और यह इंसा अल्लाह खां की रचना है, मुंशी ईसा अल्लाह खां की। विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब जो रचना है यह एक समीक्षा है। विकल्प बी जो है यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना कौन सी नहीं है? पद्म पराग, अतीत के चलचित्र और माटी की मूर्ति जो है यह संस्मरण रेखाचित्र है। और ज्योति विरह विहग जो है यह रेखाचित्र नहीं है। विकल्प डी जो है सही है। अपने अपने पिंजड़े आत्मकथा के लेखक बताइए। अपने अपने पिंजड़े यह मोहनदास नैमिषारय की रचना है। विकल्प बी सही है। मोहनदास नैमिषारय अपने अपने पिंजड़े। ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किस से है? ब्राह्मण पत्रिका का संबंध 1000 बार क्वेश्चन बता चुके हैं हम इसके बारे में। और ब्राह्मण पत्रिका जो है प्रताप नारायण मिश्र जी इसके संपादक रहे। विकल्प ए सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब नियुक्त हुए? इन्होंने 1930 से 1920 तक इसका संपादन किया था। 1903 से 1920 तक। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसके? सरस्वती पत्रिका के। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने कहा जाता है ने आनंद कादम्बनी पत्र का प्रकाशन किया। कहाँ से किया था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने? आनंद कादम्बनी का तो ये मिर्ज़ापुर से किया था। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। विकल्प सी सही है। समाचार सुधा वर्षण पत्र है यह कैसा है, किस प्रकार का है? तो बता दें यह दैनिक है, प्रतिदिन यह जारी होता है। समाचार सुधा वर्षण दैनिक समाचार पत्र था। आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? आज का प्रकाशन 1920 5 सितंबर 1920 से हुआ। विकल्प डी सही है। बंगदूत का प्रकाशन वर्ष बताइए। बंगदूत का प्रकाशन वर्ष बता दें। बंगदूत का प्रकाशन वर्ष 1829 है। 1829। विकल्प डी सही है यहाँ पर। संस्कृत व्याकरण के अनुसार इनमें से एक ही शब्द शुद्ध है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार इनमें से एक ही शब्द शुद्ध है, वह कौन सा है? खष्टम है। विकल्प डी सही है यहाँ पर। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है, वह कौन है? तो बता दें दंडी जी हैं। ठीक है, दंडी जी हैं। विकल्प बी सही है। काव्यम ग्राहम लंकारात किसका कथन है? काव्यम ग्राहम लंकारात जो है यह वामन की पंक्ति है। विकल्प बी सही है। नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है?
नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है वो 8 है। इन्होंने 8 ही रसों का जिक्र किया था नाट्य शास्त्र में। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक बताइए कौन है, बता दें। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कवि कुंतक जी हैं, विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई भाव नहीं है, अस्थाई भाव कौन सा नहीं है? जुगुप्सा, विषाद, निर्वेद और हास। बता दें जुगुप्सा, निर्वेद और हास ये तीनों अस्थाई भाव हैं। विषाद एक अस्थाई भाव नहीं है, विकल्प बी जो होगा यह सही होगा। विषाद एक संचारी भाव है, बाकी निर्वेद शांत रस का अस्थाई भाव है। हास जो है हास्य रस का अस्थाई भाव है। जुगुप्सा जो है यह भी एक अस्थाई भाव है। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक से अनेक बार हो वहाँ पे वृत्यानुप्रास होता है, विकल्प बी सही है। यहाँ पर केशव कही न जाए का कहिए, केशव काही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। इसमें कौन सा रस है, बता दें। इसमें अद्भुत रस है, विकल्प डी सही है। तरणी तनुजा निरसोहत श्याम सरित सम में अलंकार बताना है। तरणी तनुजा निर सोहत श्याम शरीर, इसमें प्रतीप अलंकार है, विकल्प डी सही है। प्रतीप अलंकार है इसमें। तरणी तनुजा निर सोहत श्याम शरीर। मैं जो कह रघुवीर कृपाला, मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है, तो बता दें अपहनुति है, विकल्प डी सही है इसमें। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंज ध्वनि कौन सी है? क्या बताना? स्पर्श ध्वनि क्यों बताना है? स्पर्श ध्वनियाँ कहा जाता है क से म तक जितनी भी ध्वनियाँ आती हैं उसे स्पर्श कहा जाता है। अघोष की बात करें तो देखिए क ख ग घ अंगा, तो इसमें ग घ अंगा वाली लाइन ऊपर से नीचे तक स्पर्शियों में, जैसे क से म तक 5 अगर लाइन हुआ ना, तो यहाँ से ग घ अंगा वाला ऊपर से नीचे तक घोष वर्ड होता है और क ख पहला दूसरा अघोष होता है। तो इसमें क्या पूछा था? स्पर्शी पूछा था। क से म तक जितना भी व्यंजन आएगा स्पर्शी हो जाएगा। और घोष की बात करें तो ग घ अंगा वाली लाइन ऊपर से नीचे तक घोष होगा। महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा जो होता है यह महाप्राण होता है। ख वाला लाइन ऊपर से नीचे तक और घ वाला। और ओष्ठ व्यंजन का होता है प फ ब भ म, ये जो होता है ओष्ठ होता है। अब यहाँ पे कौन सा आएगा? प फ भ आना चाहिए, विकल्प ए जो होगा सही होगा। देखिए यह चौथे में आ रहा है तो घोष हो गया, ठीक। क से म के बीच में आ रहा है तो स्पर्शी हो गया। दूसरा चौथा में आ रहा है तो महाप्राण हो गया। अब प फ ब भ म प वाली पंक्ति में आ रहा है इसलिए यह ओष्ठ व्यंजन हो गया। तो क्या होगा यहाँ पर? भ होगा, विकल्प ए सही है। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है? बता दें बिहारी हिंदी का विकास जो है यह मागधी से माना जाता है, विकल्प बी सही है। खड़ी बोली का दूसरा नाम बता दीजिए। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है, विकल्प बी सही है। पश्चिमी हिंदी की बोली है यह। उपाहन शब्द किसका पर्यायवाची है? उपाहन शब्द का अगर पर्यायवाची बताया जाए तो उपाहन का मतलब जूता होता है, विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है? एक विवृत होता है दूसरा संवृत्त होता है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? संवृत्त कौन सा है? बता दें ई। ई एक क्या है? संवृत्त स्वर है, विकल्प सी सही है। और प्रतारक किसका पर्यायवाची है? प्रतारक का अगर पर्यायवाची पूछा जाए, प्रतारक जो है यह ठग का पर्यायवाची है, प्रतारक, ठीक। ठग किसको कहा जाता है? प्रतारक को कहा जाता है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ट ठ ड ढ आड़ा वाली लाइन जो आती है ना, यह मूर्धन्य होता है। देखिए क से अंगा तक लाइन, क से अंगा तक जो आता है कंठ होता है। च से इया तक जो आता है इसे तालव्य बोलते हैं। और च से इया तक जो आता है इसे तालव्य बोलते हैं। ट से अड़ा तक जो आता है इसे मूर्धन्य बोलते हैं। त थ द ध जो आता है इसे दंत बोलते हैं। और प फ ब म जो आता है इसे ओष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ पे मूर्धन्य ध्वनियों के बारे में पूछा है तो ट ठ ड ढ न जो होगा यह क्या होगा? मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? स्वर संधि किस में है बताना है। नमस्कार, जगदीश, भानुदय और दुर्लभ, इनमें
किसमें क्या है, स्वर संधि है। तो भानुदय में दीर्घ स्वर संधि है, विकल्प सी जो है यहाँ पे सही है, भानु और धन उदय होगा इसका संधि विच्छेद। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। भरपेट अव्ययी समास की दृष्टि से अशुद्ध है, मतलब मिलान। भरपेट अव्ययी भाव समास है, सही है। रसोई घर जो है तत्पुरुष समास है, ये भी सही है, रसोई के लिए घर। दाल रोटी, दाल और रोटी द्वंद्व समास है। चाल चलन अव्ययी भाव समास दिया है, जो कि गलत है, चाल चलन में द्वंद्व समास होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ में अगर समास की बात करें तो वह मौसम जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं, अर्थात उसे पतझड़ कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पतझड़ में अब बहुव्रीहि समास होगा, विकल्प बी सही होगा। वह मौसम जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं अर्थात पतझड़, विकल्प बी सही है। रातों रात में समास क्या है? रातों रात में अगर समास की बात करें तो अव्ययी भाव समास होगा। ध्यान रहे यहाँ पे द्वंद्व समास बिल्कुल नहीं लगाना है, रात दिन जब रहता तब यहाँ पे द्वंद्व समास होता। रातों रात की बात किया है तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है प्रधान होता है। कूपमंडूप में किस समास की योजना है? कूपमंडूप में अगर समास के बारे में बताया जाए तो बहुब्रीहि समास होगा, विकल्प ए सही है। मुंहतोड़ शब्द में समास बताइए। मुंहतोड़ में तत्पुरुष समास है, विकल्प ए सही है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा की बात करें तो तप, तीर, भरत और चिंता। चिंता में भाववाचक संज्ञा है, विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? समुदायवाचक विशेषण की बात किया जाए तो चौगुना नहीं, चौथा, चार नहीं, चारों एक समूह बन गया और इसमें क्या हो गया, समुदायवाचक विशेषण है कौन सा, चारों। निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी, हरियाणवी या अवधी। इनमें से किस में नहीं होता है? तो अवधी में ने का प्रयोग नहीं होता है, विकल्प डी सही है। बाकी खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी और हरियाणवी में ने का प्रयोग होता है। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन नहीं है? बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है भाई, देखिए पहला ही ऑप्शन। बाकी ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, कौरवी, ये हरियाणवी, ये सब पश्चिमी हिंदी की बोली है और बघेली जो है पूर्वी हिंदी की बोली है, बघेली। ठीक है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की उपभाषाओं की बात करें तो 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की, विकल्प डी सही है। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद करना है। अत्यावश्यक में अति उपसर्ग लगा हुआ है, अति धन आवश्यक हो जाएगा। देखिए कौन सा विकल्प, विकल्प ए सही होना चाहिए। यहाँ पर किस शब्द में विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि की बात करें तो इसमें हिमालय, उल्लास, अहंकार और दुष्कर। दुष्कर में जो है विसर्ग संधि है, दुह धन कर होगा, पहले भी आ चुका है, दुह धन कर। ठीक। किस शब्द में व्यंजन संधि है? व्यंजन की सब बात करें तो सज्जन जो है, सज्जन में व्यंजन संधि होगा। लिंग के स्थान पे यहाँ पे जो है व्यंजनों का मेल है, तो विकल्प ए यहाँ पे सही है। भूगोल का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ है? पंक्ति की रचयिता कौन है? भूगोल का गौरव यह एक रचना है। प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ है? यह भी एक रचना है। इन दोनों रचना के रचयिता जो हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं, विकल्प सी सही है। इन्होंने भारत भारती की भी रचना की है। जैनेन्द्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? यहाँ पे देखिए कहाँ है, जैनेन्द्र का कौन सा निबंध संकलन नहीं है? बता दें, जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रिय प्रस्तुत प्रश्न जो है, ये तीनों जैनेन्द्र का निबंध संकलन है। बाकी कुटज इनका नहीं है, विकल्प ए सही है। कुटज इनका निबंध नहीं है। ठीक है, विकल्प ए सही है। लालतारा के रचनाकार कौन है? लालतारा के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, विकल्प ए सही है। लालतारा के रचनाकार। असंगत क्रम का चयन कीजिए। असंगत क्रम का चयन करना है। काव्य मीमांसा किसका है? काव्य मीमांसा, अच्छा यहाँ पे मेरे साथ जन्म जो है प्रतिभा राय का नहीं है। मेरे साथ जन्म, विकल्प ए जो है सही है। बाकी घर की बात रामविलास शर्मा का है। अन्या से अनन्या तक प्रभा खेतान का उपन्यास है। और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की रचना है, विकल्प यहाँ पे ए सही है। असंगत युग्म चयन करना है। यहाँ पे काव्य मीमांसा राजशेखर का है और काव्य अलंकार रूप गोस्वामी का नहीं है। अलंकार सर्वस्व रूप
यक का है और उज्ज्वल नीलमणि जो है यह रूप गोस्वामी की रचना है। यह रहे हमारे 125 प्रश्न। ठीक है ना। यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बता दें जितनी अगर कोई त्रुटि है तो कमेंट सेक्शन में उस प्रश्न को निर्देशित कीजिए या टाइप करिए आप, उसका हम सही आंसर आपको बताएंगे। और अभी नहीं बता पाते हैं तो एक डाउट क्लास लाएंगे, उसमें सारा का सारा सॉल्व करा देंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।